हेलो दोस्तों, जैसा कि आज हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों की। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, पहले तो हम बात कर लेते हैं निफ्टी की। तो देखिए दोस्तों, निफ्टी की क्लोजिंग है ये 19,780 पर। ठीक है, जैसा कि मैंने कल की वीडियो में आपको बताया था, क्या बताया था कि अगर मार्केट गैप अप ओपन होती है तो हमें वेट करना है कि मार्केट की जहाँ क्लोजिंग हुई यहाँ आए। यहाँ आने के बाद कोई पॉजिटिव कैंडल बने तो हम कॉल साइड जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, मार्केट ने बिल्कुल ऐसा नहीं किया। मार्केट ने क्या किया, गैप अप ओपन हुई, गैप अप ओपन होने के बाद यहाँ पे डायरेक्टली एक जोन में फंस गई पूरी मार्केट। ठीक है दोस्तों, इसी जोन में पूरी फंस गई मार्केट। ठीक है, हमने वेट भी किया कि दोस्तों कि अगर मार्केट यहाँ ओपन होती है, अगर यहाँ ना नीचे ना जाके ऊपर जाए, जहाँ तक जाए यहाँ पे कोई सपोर्ट लेवल पे कोई नेगेटिव कैंडल बने तो हम ऊट साइड चले जाते। ठीक है, मार्केट ने ऐसा भी नहीं किया। ठीक है, फंस गई थी मार्केट एक जोन में, तो हमने रीटेस्ट का वेट किया। ठीक है, कि मार्केट रीटेस्ट करे और हम एंट्री बनाए। ठीक है, हमने बनाई भी एंट्री। देखिए मार्केट यहाँ ओपन हुई तो हमने वेट किया कि रीटेस्ट करें मार्केट, और हम उस तरीके से जिस तरफ मार्केट एन पैटर्न बनाए। ठीक है, एन पैटर्न बना के हम उस तरीके से जैसे रीटेस्ट करें तो हमें एंट्री बनानी थी, और हमने बनाई भी दोस्तों। ठीक है, देखिए दोस्तों, मार्केट ने बिल्कुल यहाँ ओपन हुई, यहाँ ओपन होने के बाद हमने थोड़ा वेट किया, और जैसे ही मार्केट रीटेस्ट करी इस तरीके से, रीटेस्ट करके ऊपर गई, तो हम यहाँ पे एंट्री बना चुके थे दोस्तों। यहाँ पे जैसे ही हमने एंट्री बनाई, यहाँ से एंट्री हमने बनाई, यहाँ से एंट्री कॉल साइड बनाई हमने, और हमें उसमें अच्छा खासा प्रॉफिट भी गेन हुआ। कम से कम 60 से 70 पॉइंट गेन हुए दोस्तों हमें कॉल साइड। ठीक है, मैंने टेलीग्राम पे एक स्टडी भी दी थी, उसमें 60 से 70 पॉइंट हमें कवर हुए। ठीक है, हालांकि वो सब पेपर ट्रेडिंग के लिए था दोस्तों। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों कल के मार्केट की। ठीक है, देखिए कल का मार्केट क्या रहने वाला है मैं बता देता हूँ आपको। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है तो हमें वेट करना है दोस्तों कि मार्केट फ्लैट ओपन होने के बाद यहाँ पे इस तरीके का शेप बना है, तो हमें यहाँ पे एंट्री बनानी है। ठीक है, 15 से 20 पॉइंट का एसएल डाल के हमें कॉल साइड जाना है यहाँ तक के टारगेट के लिए। ठीक है, और अगर मार्केट और अगर मार्केट इस तरीके का शेप बनाती है दोस्तों, फ्लैट ओपन होती है, इस तरीके का मार्केट शेप बनाती है, तो हमें पुट साइड जाना है दोस्तों। यहाँ पे 15-20 पॉइंट का एसएल डालना है और पुट साइड जाना है। कहाँ तक के टारगेट के लिए दोस्तों, देखो बता देता हूँ। जहाँ पे मार्केट की क्लोजिंग हुई है यहाँ तक के टारगेट के लिए दोस्तों। ठीक है, ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन चुका है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा, मार्क कर लीजिए इसको भी। मैं मार्क कर देता हूँ। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन चुका है दोस्तों, तो ये मार्क कर लीजिएगा। ठीक है, अगर मार्केट देखिए गैप अप ओपन होती है या गैप डाउन ओपन होती है तो हमें क्या करना है। ठीक है, मैं ये भी बता देता हूँ। अगर मार्केट गैप अप ओपन होती है यहाँ, तो हमें वेट करना है दोस्तों कि जहाँ मार्केट की क्लोजिंग हुई यहाँ आए, या फिर यहाँ ना आके मार्केट जहाँ पे मार्केट का सपोर्ट लेवल है यहाँ आए। ठीक है, यहाँ पे अगर सपोर्ट लेवल पे आ जाती है मार्केट, कोई नेगेटिव कैंडल बनती है तो हम पुट साइड चले जाएंगे। कहाँ तक के टारगेट के लिए, जहाँ पे ये जो हमारा जो मार्केट का सपोर्ट लेवल है, ठीक है, यहाँ तक के टारगेट के लिए। ठीक है, और अगर मार्केट यहाँ पे अगर आती है, गैप अप ओपन होती है और यहाँ तक आती है, यहाँ पे आने के बाद कोई पॉजिटिव कैंडल बनती है तो हम कॉल साइड चले जाएंगे यहाँ तक के टारगेट के लिए। ठीक है दोस्तों, और अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होती है, ठीक है, इस रेंज में कहीं ओपन होती है, तो हमें वेट करना है कि मार्केट की जहाँ क्लोजिंग हुई यहाँ आए, यहाँ आने के बाद कोई नेगेटिव कैंडल बने तो हम पुट साइड जाएंगे। ठीक है, और अगर यहाँ ओपन होती है गैप डाउन ओपन होने के बाद अगर हम ऊपर ना जाके नीचे आ जाती है, तो यहाँ सपोर्ट तक वेट करना है हमें कि यहाँ आए, यहाँ आने के बाद वो पॉजिटिव कैंडल बनाती है तो हम कॉल साइड चल जाएंगे जहाँ पे मार्केट की क्लोजिंग हुई है यहाँ तक के टारगेट के लिए दोस्तों। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखिए दोस्तों। देखिए एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। ठीक है, अ, हो अगर मार्केट गैप अप ओपन होती है, ठीक है, गैप अप ओपन होने के बाद हमें क्या करना है, गैप अप ओपन होती है, अगर मार्केट यहाँ चले जाती है जहाँ पे सपोर्ट लेवल है यहाँ, तो यहाँ पे अगर कोई नेगेटिव कैंडल बनती है, दोस्तों हमें यहाँ तक टारगेट तक के लिए वेट कर सकते हैं हम। ठीक है, जो रिस्की ट्रेडर है वो वेट कर सकते हैं, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जहाँ पे मार्केट की क्लोजिंग हुई है, ठीक है, यहाँ पे सेफ ट्रेडर थोड़ा बुक कर लीजिएगा, क्योंकि एक हल्का सा ये भी एक सपोर्ट बन रहा है। ठीक है, तो मार्क कर लीजिए इसको भी भले। सेफ ट्रेडर यहाँ तक के टारगेट के लिए वेट कर सकते हैं, और जो रिस्की ट्रेडर है वो यहाँ तक के टारगेट के लिए वेट कर सकते हैं। ठीक है, और अब देखिए दोस्तों, मैं बता देता हूँ आपको, ये गैप कल हो सकता है कि मार्केट फिल कर दे। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि कल ज़्यादातर कॉल साइड ज़्यादा वर्क नहीं करे सभी लोग। ठीक है, पुट में ही ज़्यादा कोशिश कीजिएगा कल वर्क कीजिए, क्योंकि मुझे लग रहा है कल मार्केट पुट में जा सकती है। ठीक है, तो मार्क कर लीजिए सभी सपोर्ट लेवल वगैरह। ठीक है, मैं आपको बाइंग एरिया बता देता हूँ।
बाइंग और सेलिंग एरिया हमारे वही रहेंगे जो हमने दिए थे, क्योंकि टेस्ट नहीं हुए। ठीक है, देखिए दोस्तों, बाइंग एरिया है हमारा 19,470 से लेके, ठीक है, 19,470 से लेके 19,500 तक पूरा बाइंग एरिया है हमारा। ठीक है, और सेलिंग एरिया है दोस्तों हमारा ये वाला। ठीक है, ये वाला 19,950 से लेके 20,000 तक पूरा सेलिंग एरिया है हमारा। और हमारा सपोर्ट लेवल दोस्तों बता देता हूँ आपको। ठीक है, 19,570 से लेके 19,600 तक ये हमारा सपोर्ट लेवल है एक। ठीक है, और दूसरा हमारा सपोर्ट लेवल है, बता देता हूँ, 19,850 का ये। ठीक है दोस्तों, तो ये मार्क कर लीजिए। और एक ये तीसरा हमारा सपोर्ट लेवल ये बन रहा है। ठीक है, 19,700 का। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है दोस्तों, मार्क कर लीजिए सभी लोग। ठीक है, अब चलिए दोस्तों हम बैंक निफ्टी में चलते हैं। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं हम लोग। बैंक निफ्टी के चार्ट में आ चुके हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हम बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। देखिए, बैंक निफ्टी की दोस्तों क्लोजिंग आई है 43,694 पर। ठीक है, देखिए इसमें भी हमारा सपोर्ट लेवल वही रहेंगे जो मैंने मार्क करवाए थे। ठीक है, मैं आपको फिर भी बता देता हूँ, बाइंग और सेलिंग एरिया सभी चीज़ बता देता हूँ। देखिए, हमारा बाइंग एरिया रहेगा दोस्तों 43,200 से लेके 43,250 तक। ठीक है, ये हमारा बाइंग एरिया है। ठीक है, अब सपोर्ट लेवल की हम बात कर लेते हैं। ठीक है, मैं सपोर्ट लेवल की बात कर लेता हूँ आपसे। सपोर्ट लेवल हमारा है दोस्तों ये वाला। ठीक है, ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। ठीक है, 44,000 का मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल। देखिए इसकी मैं बता देता हूँ कहाँ से कहाँ तक पूरा सपोर्ट है। ये है दोस्तों 43,950 से लेके 43,000, ये सॉरी 44,000, ये पूरा सपोर्ट लेवल है। ठीक है, ये 50 पॉइंट का पूरा सपोर्ट लेवल है, तो मार्क कर लीजिए दोस्तों ये वाला। ठीक है, अब देखिए दोस्तों सेलिंग एरिया, सेलिंग एरिया में बता देता हूँ आपको। सेलिंग एरिया बता देता हूँ आपको दोस्तों। ये हमारा पूरा सेलिंग एरिया दोस्तों। ठीक है, 44,400 से लेके, सॉरी 44,350 से लेके 400 तक, ये पूरा मोस्ट इंपॉर्टेंट सेलिंग एरिया दोस्तों। ठीक है, मार्क कर लीजिए। अब देखिए हम बात कर लेते हैं कल के मार्केट की, कि कल का मार्केट क्या रहने वाला है। ठीक है, चलिए आइए दोस्तों हम कल के मार्केट की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फ्लैट। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है तो हमें दोस्तों वेट करना है कि मार्केट इस एन सरी का पैटर्न बना है इस तरीके का। तो हमें यहाँ पे 25 से 30 पॉइंट का एसएल डाल के हमें कॉल साइड जाना है। कहाँ तक के टारगेट के लिए? जहाँ पे हमारा सपोर्ट लेवल है ऊपर, यहाँ तक के टारगेट के लिए। ठीक है, जो मैंने सपोर्ट लेवल बताया यहाँ तक के टारगेट के लिए। और अगर मार्केट इस तरीके का शेप बनाती है तो हमें पुट साइड जाना दोस्तों, यहाँ तक के टारगेट के लिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखिए अगर फ्लैट ओपन होती है तो। अगर मार्केट गैप अप या गैप डाउन ओपन होती है तो हमें क्या करना है। ठीक है, वो भी मैं चीज़ें बता देता हूँ आपको कि अगर मार्केट गैप अप या गैप डाउन होती है तो हमें क्या करना है। देखिए दोस्तों, अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होती है यहाँ पे, तो हमें वेट करना है दोस्तों कि मार्केट, जहाँ पे मार्केट की क्लोजिंग हुई यहाँ आए, यहाँ आने के बाद कोई नेगेटिव कैंडल बने तो हमें पुट साइड जाना है। ठीक है, और अगर मार्केट गैप अप ओपन होती है तो हमें वेट करना है, जहाँ मार्केट की क्लोजिंग हुई यहाँ आए, यहाँ आने के बाद कोई पॉजिटिव कैंडल बने तो हमें कॉल साइड जाना है। ठीक है, यहाँ तक के टारगेट के लिए। और अगर मार्केट दोस्तों, अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होती है और मार्केट यहाँ ना जाके नीचे आ जाती है तो हमें वेट करना है दोस्तों, जहाँ पे ये सपोर्ट लेवल है। ठीक है, यहाँ आए, यहाँ आने के बाद दोस्त सॉरी, यहाँ हमारा बाइंग एरिया है, यहाँ आए, यहाँ आने के बाद कोई पॉजिटिव कैंडल बने तो हमें कॉल साइड जाना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखिए दोस्तों। अब अगर मार्केट, देखिए एक चीज़ और मैं बता देता हूँ आपको कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बता देता हूँ कि अगर मार्केट में सबसे ज़्यादा जो मोमेंटम आता है तो किस समय आता है। ठीक है, मार्केट का जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो मूवमेंट आता है तो वो आता है दोस्तों 2 बजे के बाद। ठीक है, वो भी एक्सपायरी में। एक्सपायरी में अच्छा मोमेंटम अगर चाहिए तो 2 बजे के बाद ही आता है। ठीक है, एक्सपायरी की कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, अगर आप कहेंगे तो मैं उसके लिए भी वीडियो बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आपको स्टडी चाहिए दोस्तों, ठीक है, तो आप, मैंने डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखी है टेलीग्राम की, उस पर जाके आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो को दोस्तों लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। थैंक यू।